नमस्कार। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त 14,000 के पार पहुंच रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। रिकवरी रेट ज्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है। कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है और ऐसा हुआ है सुपर एक्टिव मोदी गवर्नमेंट और उसके सुपर फास्ट फैसलों से। आज कोरोना वॉर रूम में सरकार के मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी के बड़े अफसर मौजूद थे। कई घंटे मंथन हुआ और स्ट्रैटेजी बनी लॉकडाउन के बाद की। यानी मोदी के पास 3 मई के बाद का भी प्लान तैयार है। अस्पताल, बेड्स, वेंटिलेटर्स, डॉक्टर्स, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सब पूरी तरह तैयार है। कोरोना कितना भी डराएगा, हिंदुस्तान उसे जरूर हराएगा। ये कोई डायलॉग नहीं है, मोदी सरकार की स्ट्रेटजी है जो इस बात का भरोसा दिला रही है कि कोरोना के दिन जल्द लगने वाले हैं। क्योंकि भारत में कोरोना की कुंडली का प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता चल गया है। ऐसा क्यों कह रही है मोदी सरकार, उसे समझने के लिए यह आंकड़ा देखिए, जिसे सुनेंगे तो आपको काफी सुकून मिलेगा। इस डेटा का विश्लेषण कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद से लेकर कोरोना के असर पर किया गया है, जिसमें लॉकडाउन के पहले संक्रमण का डबलिंग रेट 3 दिन था। अब यह डबलिंग रेट 6.2 दिन का हो गया है। इसको और भी सरल भाषा में समझिए, 3 दिन में अगर संक्रमण 10 लोगों में फैल रहा था, तो अब 10 लोगों में संक्रमण फैलने का एवरेज 6.02 दिन हो गया है। मतलब यह कि जिस हिसाब से भारत में कोरोना की एंट्री हुई थी, दुनिया के देशों की रफ्तार को देखा जाए तो भारत में संक्रमण उस रफ्तार से नहीं फैला है जिस रफ्तार से और जगहों पर फैल रहा है। मोदी सरकार का एक और आंकड़ा कोरोना की दहशत भरे माहौल में राहत देने वाला है। इसे भी देख लीजिए। ये डेटा राज्यों और यूनियन टेरिटरी का आया है। भारत में 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें संक्रमण का डबलिंग रेट देश के एवरेज रेट से भी कम है। ये राज्य हैं केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आसाम और त्रिपुरा। अब जरा डबलिंग रेट का मतलब भी समझ लीजिए। संक्रमण का डबलिंग रेट का मतलब है कि राज्य के वो इलाके कैसे और कितना कोरोना की लड़ाई को फील्ड लेवल पर मैनेज कर रहे हैं। भारत सरकार की आगे की चुनौती डबलिंग रेट और कम करना है। यह डेटा क्लियर बता रहा है कि कोरोना को लेकर भारत सरकार की स्ट्रेटेजी अब तक सही तरीके से चल रही है। सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरीकों से विश्लेषण कर रही है। सरकार ने संक्रमण के ग्रोथ रेट का भी डेटा जारी किया है। इसे देखिए, तब पता चलेगा कि कोरोना की तैयारियों पर सरकार का रिजल्ट कितना पॉजिटिव आया है। संक्रमण के ग्रोथ रेट में नए केस और पिछले केस के बीच तुलना की गई, जिसमें 1 अप्रैल 1.2 ग्रोथ फैक्टर, 2 हफ्ते पहले 15 मार्च 2.1 ग्रोथ फैक्टर एवरेज था। 40% ग्रोथ रेट की कमी आई है। यह डेटा तब आया है जब सैंपल और टेस्ट की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। सरकार अपनी तैयारियों को लेकर ऐसे ही कॉन्फिडेंस में नहीं है। इस डेटा को देखिए, फिर आगे बताएंगे कि सरकार की कोरोना पर फ्यूचर प्लानिंग क्या है। कोरोना की रिकवर और डेथ रिपोर्ट का एनालिसिस किया गया। 80% रिकवरी, 20% मौत। तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। कोरोना को लेकर भारत सरकार की ये डेटा विश्वास तो जगा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना पर अब तक पूरी तरह से ब्रेक नहीं लग पाया है। कोरोना की जंग कैसे जीतेगा भारत? कैसे कोरोना पर लगेगा फुल स्टॉप? प्रधानमंत्री की निगरानी में स्वास्थ्य मंत्रालय रोड मैप तैयार कर रहा है। इसी सिलसिले में लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर निर्माण भवन में मंत्रियों के समूह GOM की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की। इस मीटिंग में केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया, पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत मौजूद थे।
इस मीटिंग में कोविड-19 को आगे लेकर एक्शन प्लान क्या होगा, उस पर रणनीति बनाई गई। हर मंत्रालय को अपने अपने स्तर पर तैयार रहने को कहा गया। राज्यों, जिलों और अस्पतालों को हर स्थिति में तैयार रहने के निर्देश दिए गए और यह भी भरोसा दिया कि भारत सरकार की कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी पुख्ता है। सरकार की क्या है तैयारियां, उसे देखिए। 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट उन राज्यों में बांटी गई जहां हाई रिस्क जोन और ज्यादा केस की संभावना जताई जा रही है। इसी सिलसिले में मोदी की रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट राज्यों में प्लेन से पहुंचाई जा रही है। गुजरात में 25,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की खेप हवाई जहाज से भेजी गई। इसके अलावा 10,000 किट महाराष्ट्र से रोड के जरिए साउथ गुजरात पहुंचाई जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश को 1 लाख रैपिड टेस्ट किट मिला है। पहला टेस्ट मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का किया गया, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। सरकार के पास कोरोना को लेकर अगला प्लान भी तैयार है। डायग्नोसिस, वैक्सीन, हॉस्पिटल के जरूरी सामान बनाने, अच्छी सेहत सुनिश्चित करने के लिए 4 संस्थाएं युद्ध स्तर पर काम में जुटी हैं, जिसमें काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये चारों संस्थाएं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोसिस किट बना रहे हैं, जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकेंगे। इस पर भी रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जा सके और कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इंडिजिनस सिंथेसिस, जो क्रिटिकल कंपोनेंट डोमेस्टिक किट प्रोडक्शन के लिए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी काम कर रहे हैं। वायरल सीक्वेंसिंग और आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है। वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि इफेक्टिव वैक्सीन तैयार की जा सके। इम्यून बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी पर भी काम चल रहा है। इफेक्टिव ड्रग्स पर काम हो रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 की लास्ट डेट है। तब तक हालात जो भी होंगे, सरकार उसके लिए रेडी है। तैयारी पक्की है। 10 लाख किट हर महीने बनाई जा सके। मई में रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट 10 लाख तक बना देंगे। वेंटिलेटर 6,000 पर मंथ की क्रिएट की गई। 1919 कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए जा चुके हैं। 1,73,000 आइसोलेशन बेड, 21,800 आईसीयू बेड तैयार किए जा चुके हैं। अब सवाल है कि हिंदुस्तान कोरोना को लेकर इतना अलर्ट क्यों है? कोई भी चूक नहीं करना चाहता भारत, क्योंकि भारत जान चुका है कि इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका ने जो कोरोना को लेकर लापरवाहियां की, जिसकी वजह से कोरोना ने कहर बरपा दिया। अमेरिका चीन से आने जाने पर पाबंदी देर से लगाई, वक्त रहते लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया। संदिग्धों की बड़े पैमाने पर जांच नहीं की गई। चीन ने शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया, कोरोना को लेकर जानकारियां छिपाता रहा। लॉकडाउन जैसे निर्णय में काफी देर कर दी। इटली वुहान कनेक्शन के बाद भी नहीं संभला। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी, ना ही कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हो, थेरेप्यूटिक्स हो या वैक्सीन हो, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। हर तरीके से एफर्ट चल रहा है कि अगर केसेस आए, देश हर तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एफर्ट चल रहे हैं। इन तमाम गलतियों से भारत ने सबक लेते हुए कोरोना को लेकर अपनी रणनीति तैयार की, जिसका नतीजा ये है कि आज भारत कोरोना की रफ्तार को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रहा है।